नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूँगी ओव्यूलेशन के बारे में कि जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन की जानकारी नहीं है, तो आज मैं उनको छोटे छोटे मेथड बताऊँगी। बहुत इजी तरीका है जिससे आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं। हर महिला को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो बेबी कंसीव करना चाहती है या उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, जिससे आपको कंसीव करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी अगर आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट पता रहती है तो महिलाओं के मासिक चक्र में ओव्यूलेशन एक बहुत अहम शब्द होता है। अगर आप अपनी पीरियड साइकिल और कंसीव करने के सही समय के बारे में जानना चाहती हैं, तो उससे पहले ओव्यूलेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ओव्यूलेशन मासिक चक्र का एक हिस्सा है। जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है तब ओव्यूलेशन होता है। एग के रिलीज़ होने पर अगर वह स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, तो वहाँ पे आगे का प्रोसेस एम्ब्रियो बनने लगता है, आप कंसीव कर लेते हैं। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग वहाँ से रप्चर होके टूट जाता है, और जब आपका पीरियड आता है तो यूट्राइन लाइनिंग होती है वो गिरने लगती है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तब भी आपको ओव्यूलेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आप एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन रिलेशन नहीं रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तब भी आपको ओव्यूलेशन पता होना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी हर एक महिला को अपना ओव्यूलेशन पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ओव्यूलेशन पता करने के लिए वैसे तो हर महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग होता है। सबसे पहले तो हमें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पता होनी चाहिए कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितनी है। हर महिला का पीरियड अलग अलग होता है, किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है। तो जिस महिला का पीरियड 28 दिन का होता है, तो पीरियड के मिड साइकिल में मतलब उसका 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होगा। या 3-4 दिन हम लोग मानकर चलते हैं कि उन 3-4 दिनों में ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है तो आपका ओव्यूलेशन 14वें, 15वें, 16वें दिन हो सकता है। तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेंथ से पता कर सकते हैं ओव्यूलेशन कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का है, पहले तो आपको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होना चाहिए। और आप वेजाइनल डिस्चार्ज भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वेजाइना से डिस्चार्ज होता है, जो कि बहुत स्लिपरी और स्टिकी डिस्चार्ज होता है। अगर वो आप डिस्चार्ज ट्रैक करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है। और नेक्स्ट जो मेथड है वो है वेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करके आप ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। वेसल बॉडी टेम्परेचर आप एक थर्मामीटर लेंगे और मॉर्निंग में ही इसका सोकर उठेंगे, उससे पहले आपको अपना टेम्परेचर चेक करना होता है बेसल बॉडी का। आप ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले ये स्टार्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि जब आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है या ओव्यूलेशन होने लगता है तो आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है ओव्यूलेशन को ट्रैक करने का। इसके अलावा आप ओव्यूलेशन किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड आने वाला हो तो आप LH किट मार्केट से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोनल किट होती है, ओव्यूलेशन किट आप लेके आएंगे और आप दोपहर के यूरिन से उसको, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसी तरीके से उसको चेक करेंगे। तो आप देखेंगे अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा होगा तो डार्क लाइन आएंगी 2, जैसे कि प्रेगनेंसी जब हो जाती है, कंसीव हो जाती है, उस तरह से आपको 2 डार्क लाइन देखने को मिलेंगी अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा होगा। तो ये 3 तरीके हैं। एक तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप ट्रैक करें अपना, जितने दिन का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके मिड डे, जो पीरियड का मिड साइकिल होता है, वो ओव्यूलेशन टाइम निकल कर आ जाएगा। और आप वेजाइनल डिस्चार्ज पे भी ध्यान रख सकते हैं कि कैसा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि डिस्चार्जेस बदलते रहते हैं। और आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को भी, इससे भी आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं। नहीं तो आप ओव्यूलेशन किट, जो भी इन 3 मेथड में आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप यूज़ कर सकते हैं ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।